अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ना ये एक मेरे भाई ने बोला कि पैकेज यूनिट जो है ना उसकी मुझे रिव्यू चाहिए। ये हमारे पास यॉर्क का पैकेज यूनिट लगा हुआ है, ठीक है, जॉनसन कंट्रोल, ठीक है। ये यॉर्क का पैकेज यूनिट है हमारा। तो इसके अंदर ना ये लगी हुई है हमारी ये मतलब कि यूनिट लगा हुआ है बिल्डिंग में, ठीक है। इसके अंदर तीन कंप्रेसर लगे हुए हैं, 11-11 टन के ना, मतलब कि तीन कंप्रेसर लगे हुए हैं। एक ये है, एक ये है, एक वो है, मतलब स्क्रूल टाइप कंप्रेसर लगे हुए हैं इसके अंदर। और इसका LRA है, ये देखें LRA है 155, ठीक है। 3 फेस कंप्रेसर है ये, ठीक है। ये हमारा यॉर्क का सिस्टम लगा हुआ है। तो इसके आज मैं आपको ये कंप्रेसर के बारे में बता देता हूँ और इसके सारा रिव्यू करवा देता हूँ, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। तो इसके अंदर जब कोई फॉल्ट आता है तो उसको रीसेट कैसे करते हैं, कैसे ट्रेस करते हैं, ट्रबलिंग शूट कैसे करते हैं उसका, भाई फॉल्ट आ गया क्या फॉल्ट है, उसको फिर कैसे ट्रेस करते हैं। सबसे पहले ये इसका लगा हुआ हीटर लगा हुआ है। ये हीटर इसलिए है कि ये अभी सिस्टम हमारा ऑन रहेगा ना, कंप्रेसर अगर बंद भी है सर्दियों में ऑयल जो है वो मतलब कि ठंडा हो जाता है। ये इसका हीटर का मकसद ये है कि ये हमारे तेल को गर्म करता है। तेल गर्म करने से तेल पतला हो जाता है, ठंडा होने से तेल मोटा होता है, ठीक है। तो ये इसलिए ये हीटर इस्तेमाल किया हुआ होता है उन्होंने। ये हमारा इसका डिस्चार्ज पाइप है, ये सेक्शन है, ये इसके ऊपर लगा हुआ है हाई प्रेशर स्विच लगा हुआ है डिस्चार्ज, ये लो प्रेशर स्विच लगा हुआ है। अब अगर हाई प्रेशर और लो प्रेशर का मतलब ये है कि जब हमारा प्रेशर हाई होगा ना, ठीक है, जो इसका प्रेशर है तो स्टैंडर्ड प्रेशर है, उससे जब ये बढ़ जाएगा तो ये कट ऑफ करा देगा कंप्रेसर को। और लो प्रेशर है जो हमारा, अगर कंप्रेसर लीक हो जाता है या गैस लीक हो जाती है या प्रेशर वैसे किसी वजह से लीक है या प्रेशर डाउन है इसका, तो ये इसको सेक्शन प्रेशर लो प्रेशर पे कट ऑफ करा देगा। अगर ये दोनों ठीक हैं, हमारा प्रेशर भी ठीक है स्टैंडर्ड जो है और इसका जो है सेक्शन प्रेशर भी ठीक है, तो ये बाद का दिन की कोयल ख़राब हो गई है, ठीक है। हम इसको चेंज नहीं कर सकते, इसको लो प्रेशर स्विच को चेंज नहीं कर सकते, हाई प्रेशर स्विच को भी चेंज नहीं कर सकते क्योंकि डायरेक्ट लगे हुए हैं ये, इनको क्लोज़ करने का कोई वहाँ पे वाल वगैरह नहीं दिया हुआ कंपनी ने। तो इस मकसद के लिए हमने यूनिट को ऑन भी करना है, कंप्रेसर को ऑन भी करना है सीज़न में, ठीक है जी। अभी इसको चेंज नहीं कर सकते हम, इसको ऑन करना है। तो उसके लिए ये हमारा यहाँ पे ये दो PCB लगे हुए हैं, PCB एक ये है, एक ये PCB है, ठीक है। तो एक PCB के ऊपर एक कंप्रेसर कंट्रोलर, दूसरी PCB के ऊपर दो कंप्रेसर कंट्रोल हो रहे हैं। ये आपको मैं बता देता हूँ, ये जो जैक लगे हुए हैं ना, ये 24 वोल्टेज ले रही है PCB, ये इसका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ठीक है। 24 वोल्टेज आते हैं इसमें PCB में, इससे 24 पे ये कंट्रोल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लगा हुआ है, जैक लगा हुआ है ये हमारा। इसके अंदर हाई प्रेशर स्विच, लो प्रेशर स्विच और फ़ैन की है, ठीक है। इसके अंदर फ़ैन कंट्रोल है, जो मोटर फ़ैन कंट्रोल है, ठीक है। तो इसका मोटर फ़ैन ब्लोअर मोटर फ़ैन कंट्रोल है, ठीक है। ये लिखा हुआ है, ये देखें, ये नीचे लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है, ये हाई प्रेशर है, LPS और HPS और HPS 1 लिखा हुआ है, LPS 2 लिखा हुआ है, ये HPS 2 लिखा हुआ है। मतलब कि पहले कंप्रेसर, एक कंप्रेसर का और दो कंप्रेसर का, ठीक है। ये उन्होंने ये लिखा हुआ है। अगर ये हमको ये हमारे स्विच जो है हाई प्रेशर लो प्रेशर स्विच ठीक है और हमारा कंप्रेसर फिर नहीं चल रहा, यहाँ पे अलार्म आ रहा है, अलार्म की ये लाइट जो है वो बबलिंग कर रही है, उससे भी पता चल जाएगा कि भाई ये जितनी बार ये बबलिंग करेगी, 1 बार करेगी, 5 बार करेगी, 6 बार करेगी, वो इसके ऊपर कोड लिखा हुआ है, ठीक है। आप कोड से देख लें पहले, आप इस लाइट को देखें ये कितनी बार बबलिंग कर रही है, ऑन ऑफ हो रही है। 1 बार हो रही है, 5 बार हो रही है, 7 बार हो रही है, 12 बार हो रही है, और जो जितनी बार होगी फिर आप वहाँ पर आके वहाँ पर उसको लाइट को देख के, तो यहाँ पे ये इसका कोड है, ठीक है। ये मैं आपको कोड भी दिखा देता हूँ, ये लिखा हुआ है ये, ठीक है। ये कोड है उसका, ये कोड लिखा हुआ है, ठीक है ना। आपको ऐसे करके दिखाऊँ, ये वाला ये कोड है, ठीक है ना। ये कोड लिखा हुआ है, एक बार होती है तो नॉट एप्लीकेशन लिखा हुआ है इसके ऊपर। ये अगर हाई प्रेशर पे होती है ना, अगर हाई प्रेशर पे होती है ये फ्लशिंग है, कंट्रोल वेटिंग ACD मतलब ये है इसका, ठीक है। अगर ये यहाँ पे हो रही है ना, ये फ्लश HP S1 पहले कंप्रेसर का लॉकआउट हो गया, ठीक है। ये 3 बार होगी, ठीक है ना, फ्लशिंग कोड, वो 3 बार लाइट ऑन ऑफ होगी। अगर ये 4 बार हो रही है तो हाई प्रेशर पे, अगर 5 बार हो रही है तो कंप्रेसर 1 की मतलब कि लो प्रेशर, अगर 6 बार हो रही है कंप्रेसर 2 की लो प्रेशर है। ये सारे इसके ऊपर कोड लिखे हुए हैं, ये आप देख लेंगे और से, ठीक है। ये कोड है इसके, यहाँ से आप ना आसानी से मतलब ट्रेस कर सकते हैं भाई क्या फॉल्ट है एक्चुअली हमारे यूनिट में। अगर वहाँ से हो गया, ठीक है। अगर आप अब स्विच उसको आप चेंज नहीं कर सकते, स्विच जो है आपको उसका हाई प्रेशर स्विच जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते, आपको यूनिट भी ऑन करना है, तो आप लिसा बशोया आए
तो यहाँ पे ये लगा हुआ है, ये हाई प्रेशर है, ठीक है। इसको आप अंदर से यहाँ से दोनों वायर जो है ना, यहाँ पे इसको आप जंपर लगा के ना आप जंपर लगा सकते हैं, ठीक है। या वहाँ से जंपर लगा दें, या इन दोनों तारों को आपस में जंपर कर दें, तो ये इसका जो सर्कल है ना वो कंप्लीट हो जाएगा, और जो हमारा इधर से फॉल्ट आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अंदर 4 फ़ैन लगे हुए हैं, ये फ़ैन लगे हुए हैं इसके अंदर 4, ठीक है। तो नॉर्मली इसका ये है। और उसके बाद ये इसके कंट्रोल है, ये फ़ैन कंट्रोल है मोटर का, ब्लोअर मोटर का, ये तीनों कंप्रेसर के हैं। ये मैंने तारें निकाली हुई हैं, हमारे कंप्रेसर दो डेड हैं, ठीक है। ये इसका ओवरलोड लगा हुआ है, ये इसी के साथ ये इसका ओवरलोड लगा हुआ था, ठीक है। ये हमारे फ़ैन के हैं, ये ओवरलोड लगे हैं, कंडेंसर फ़ैन के ये ब्लोअर लगे हुए हैं। ये इमरजेंसी स्विच लगा हुआ है ऑन ऑफ करने के लिए। उसके बाद ये ब्लोअर मोटर है हमारी, ठीक है। ये है मे बी कितने किलोवाट की है, ये हमारी 11 किलोवाट की मोटर है, ठीक है। डबल ब्लोअर फ़ैन है इसके अंदर, ठीक है। ये हमारी ड्रेन है, यहाँ पे पानी जो है डबल ब्लोअर फैन लगा हुआ है, एक ब्लोअर ये लगा हुआ है, एक ये लगा हुआ है, डबल शाफ्ट है इसकी। और ये इसके वाइब्रेटर है, 3 कंप्रेसर है, तीनों का अलग अलग पाइप, एक है ये एक है, ये 2 है, ये 3 है, मार्किंग हुई है। ये जो है हमारी कैपरी है, ये एक्सपेंशन वाल लगा हुआ है, ठीक है। और ये इसका कैपरी, ये इसका एक्सपेंशन वाला है, ठीक है, जो इसको गैस को फ्री उनको कंट्रोल करता है। और ये हमारी बेलो लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे ये एक डिवाइस लगी है यहाँ पे। अगर बात किसी वजह से कंप्रेसर हमारा चल रहा है, ब्लोअर हमारा बंद हो गया, कंप्रेसर चल रहा है, यहाँ पे आ जाएगी सेक्शन के ऊपर आइस आ जाएगी। तो आइस आ जाएगी, उसी आइस की वजह से ये जो हमारी डिवाइस है इसको कट ऑफ करवा देगी। तो इसके ऊपर आगे उधर जो है वहाँ पे जो पीसीबी है उसके ऊपर मतलब कि वो बबलिंग करने लग जाएगी कि ये मतलब ये कोई फॉल्ट आ रहा है। उसको आप देख सकते हैं, आइस फ्रीज़ का फॉल्ट आएगा, आइस फ्रीज़, ठीक है। इसके ऊपर आइस आ जाएगी ना, उसकी वजह से उसका फॉल्ट आ जाएगा। वहाँ पे आप वो कोड देख लेंगे और आपको समझ में आ जाएगी। ये हमारा यूनिट है, ठीक है। ये इसकी डक्ट है, ठीक है ना, वो डक्ट है। ये इसके अंदर फ़िल्टर लगे हुए हैं, एलुमिनियम फ़िल्टर लगे हुए हैं। ये हमारा कंप्लीट यूनिट है, ये डक्ट जा रही है इसकी, ठीक है जी। ये जो हमारे 2 कंप्रेसर डेड हुए हैं, ये लाइट की फ्लक्चुएशन हुई थी, ठीक है, इलेक्ट्रिक की। तो कंप्रेसर इधर से ट्रांसफार्मर से, तो मेन लाइन जो है उस वजह से ये ना डेड हो गए हैं। मतलब अंदर से जो इसके स्क्रूल टाइप कंप्रेसर हैं, अंदर से ये स्टक हो गए हैं। ये हमारा यूनिट है यॉर्क का, इसका मॉडल नंबर है, ये सीरियल नंबर है, ठीक है। ये एम्पेयर हैं इसके, 22 एम्पेयर ले रहा है। 407 इसके अंदर 407 सी मतलब इसकी गैस है, और 3 कंप्रेसर लगे हुए हैं। एक कंप्रेसर 22 एम्पेयर लेता है। और ये ब्लोअर मोटर है, ठीक है, वो 21 एम्पेयर लेती है। कंडेंसर फ़ैन मोटर है, वो 2.9 एम्पेयर लेते हैं, ठीक है।